इस शादी में दुल्हन घोड़े पर सज संवर कर बारात निकाली तो लोग हैरत में पड़ गए। दुल्हन कोई साधारण नहीं थी, वह तो इंडिगो एयरलाइंस में केबिन क्रू थी। और जब इसने दुल्हन बनकर घोड़े पर बैठकर बारात निकाली तो बरबस ही लोग नाचने लगे। आप पहले दुल्हन की इस बारात को देखिए। यह बिहार के गया की तस्वीर है। क्रीम कलर के कपड़ों में सजी ये अनुष्का गुहा है। मूलतः गया की रहने वाली अनुष्का की मां गया में ही एक स्कूल टीचर हैं, तो पिता की दवा की दुकान है। गया की इस बेटी का मानना है कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता, और इसलिए उसने अपने दूल्हे की परमिशन से दुल्हन बनकर बारात निकाली और दूल्हे को लाने चल दी। बैंड बाजे के साथ बारात में लड़की पक्ष के लोग बाराती बने थे। महिलाएं नाच रही थीं, तो गाजे बाजे के बीच दुल्हन अनुष्का गुहा घोड़े पर ही ठुमक रही थी। इस अनोखी शादी में दूल्हा कोलकाता से आया है, तो दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर दूल्हा से शादी करने निकली है। हालांकि आपने अभी तक दूल्हे की बारात देखी होगी, जब दूल्हा घोड़ी पर बैठकर दुल्हन के घर बारात लेकर जाता है। पर यह गया ही नहीं, देश की एक ऐसी शादी है जहां दुल्हन घोड़े पर सवार होकर दूल्हे के होटल शादी के लिए पहुंच रही है। गया में जब दुल्हन ने यह बारात निकाली तो लोग ठहर गए, देखने लगे इस परी सी दुल्हन को, क्योंकि ऐसी शादी तो किसी ने नहीं देखी थी। गया के चांद चौरा स्थित एक निजी धर्मशाला से दुल्हन अनुष्का गुहा अपने दूल्हे को लाने के लिए बारात में घोड़े पर सवार होकर पहुंच गई। दुल्हन की मां एक निजी स्कूल में म्यूजिक टीचर हैं, तो वहीं पिता की दवा की दुकान है। दुल्हन अनुष्का इंडिगो में सीनियर केबिन क्रू के पद पर काम कर रही है, तो दूल्हा जीपोकज कोलकाता का रहने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन में रिस्क मैनेजमेंट में है। दुल्हन ने कहा कि लड़कियां अपने परिवार के लिए कभी बोझ नहीं होती हैं। इसका संदेश देने के लिए उसने जीवन साथी के साथ परमिशन लेकर यह बारात निकाली है। तो दुल्हन अनुष्का की मां सुष्मिता बोस कहती हैं कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। समाज में जितना अधिकार बेटों को है, उतना ही अधिकार बेटियों को भी है। शादी के पहले ही बेटे ने इसकी प्लानिंग की थी, तो हमने भी इसके रजामंदी दे दी और फिर कहा भी कि हमारी बेटी घोड़े पर बैठेगी। एक्चुअली हमारा जो देश है पुरुष प्रधान देश है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज लड़के जो भी कर सकते हैं वो हम लड़कियां भी कर सकती हैं। और मेरे पापा मम्मी की हम सिर्फ 2 ही बेटियां हैं, और उनके लिए हम ही उनके बेटे हैं और हम ही उनकी बेटियां हैं। तो अगर उनका बेटा होता तो जाता बारात लेकर, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी करें अपने मम्मी पापा के लिए, और इसलिए तो प्लानिंग वैसा कुछ नहीं था, ऐसे आया हमारे दिमाग में, तो सोचा कि चलो करते हैं। और फिर ये घोड़े वोड़े का ये सब प्लान वैन किया, फिर बोला उनको एंड देन किया। यही कहेंगे कि लाइफ में आपको जो करना है आप ज़रूर करें, लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे भी खुद के चॉइसेस हैं। आपको अपनी लाइफ में जो करना है आगे बढ़िए लाइफ में और कुछ कीजिए। ऐसे सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि हम लड़कियां हैं तो हमें सिर्फ वही चीज़ें करनी चाहिए जो आगे से चली आ रही है। हम भी कुछ नया कर सकते हैं, बिल्कुल। और ऐसा कुछ नहीं है बेटा या बेटी, सब बराबर है। उसने कहा कि अच्छा मम्मा, हमेशा मतलब लड़के ही क्यों बारात निकालेंगे, बेटियां क्यों नहीं बारात निकाल सकती है। तो मैंने बोला ऐसा ही होता आया है, हमारी भी शादी ऐसी हुई है, हमारी माँ की भी शादी ऐसी हुई है। तो वो बोली तो इसका कारण क्या है, कभी तुमने सोचा, कभी किसी से पूछा, तुमने अपनी मम्मी से पूछा। मैंने तो नहीं पूछा, जैसा हुआ वैसा किया, लेकिन मैं तो नहीं, मुझे बताओ क्या कारण है, क्यों नहीं कर सकते। मैं तो घोड़े पे चढ़ूँगी। तो मैंने कहा ये तो अच्छा आइडिया है, चढ़ तू घोड़े पे। उसके पापा ने भी कहा क्यों नहीं चढ़ेगी, चढ़ेगी। बोले यस पापा मैं चढ़ूँगी घोड़ा पे और मैं बारात लेके जाऊँगी। और मेरी बेटी भी बहुत लकी है कि उसके जो मतलब अभी तो हस्बैंड जो भी है
पूरा सहयोग। उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेरी होने वाली बीवी ऐसा सोच रही है, आगे मुझे भी बेटी होगी और उनको बेटी ही पसंद है। और मैं ये भी बता देती हूँ कि मुझे बेटियाँ ही पसंद है, मेरी 2 बेटियाँ हैं और मुझे इसका कभी कोई दिल में कुछ नहीं कि मेरा बेटा नहीं है, कुछ नहीं, कभी मुझे लगा ही नहीं। और मेरी बेटी ने मतलब मुझको कभी ऐसा फील ही नहीं करवाया। मैं उसके चलते अभी सिर्फ हवाई जहाज़ पर ही चलती हूँ। मेरी बेटी मुझे हवाई जहाज़, क्योंकि वो कैबिन क्रू है, अभी वो 3 साल से इंडिगो में एयर होस्टेस है और अभी इस साल वो सीनियर कैबिन क्रू हो गई है। तो वो इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है, वो जाती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बहुत खुश हैं दोनों, उसके पापा भी और मैं भी। इस मौके पर दुल्हा भी काफी खुश था। दुल्हा जीपो कज ने बताया कि शादी से पहले अनुष्का ने यह बताया था कि बायोलॉजिकल अंतर के अलावे बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं होता। शौक सभी की होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूल्हे ही घोड़े पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंचते हैं, बल्कि यह भी हो सकता है कि दुल्हन भी बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंचे, और इसी की एक कोशिश अनुष्का ने की है। इससे दुल्हन भी खुश है। बेटे बेटियों में इस अंतर को समाप्त करने के उद्देश्य से ही इस मैसेज को दिया गया। एक्चुअली मैंने ही कहा था पहले। सो बेसिकली ये आइडिया ये है कि इट्स अ सेंस ऑफ इक्वालिटी। मतलब हम जो कोशिश कर रहे हैं अभी, इवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो टू ब्रिंग डाइवर्सिटी इंक्लूजन। सो लड़का और लड़की में अंतर तो मैं कभी नहीं समझता हूँ, अपार्ट फ्रॉम द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, बट कैपेबिलिटीज़ एंड एवरीथिंग पूरे ज़िंदगी में दोनों का सेम होता है। एंड दिस ट्रेडिशन की लड़का ही घोड़े लेके जाएगा, लड़की को लेके आएगा, नॉट नेसेसरली। इफ़ आई थिंक इक्वल, तो मैंने सोचा कि चलो ये कोशिश करते हैं कि वो लेके आए, एंड लड़की भी बहुत खुश है इससे। जस्ट मैंने सोचा कि चलो करके देखते हैं, सोच के देखते हैं, एंड डिस्कशन किया, एंड जो लड़की है शी ऑल्सो एग्रीड। आई हैव नॉट सीन अदर पीपल डू इट, बट मैंने खुद पहली बार कोशिश किया। तो अंतर कुछ नहीं है, बेसिकली द मैसेजेस लड़के और लड़की सेम है, कोई अंतर नहीं है, और इस अंतर को रिमूव करने के लिए ही एक्शन लिया गया है। देखिए, बिल्कुल देखा जा सकता है, पर मैंने जनरली देखा है कि लोग कहते हैं दूसरों को कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैंने सोचा कि मैं अगर खुद करके शुरुआत करूँ, हो सकता है कोई और शुरू करे। बहरहाल इस शादी ने तो 2 जोड़ों को जीवन साथी बनाने के साथ ही रूढ़िवादियों को एक मैसेज भी दिया है कि शादी में दुल्हन भी घोड़े पर बैठ सकती है और ठुमके लगा सकती है। खुलासा के लिए गया से अजीत कुमार के साथ पंकज डबली की ये खास रिपोर्ट।